अस्सलाम टॉक विद राव के साथ मैं हूँ राव आदिल असलम और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और आजकल किताब भी लिख रहे हैं। आज हम बड़ी ही एक अहम बात करने लगे हैं कि हम हमेशा सुनते आते हैं टीवी पे, जगह जगह पे, सोशल मीडिया पे कि आज के नए दौर का इंसान और नए दौर का इंसान बातें सारी कर रहा है पुरानी। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि आइडिया क्या होता है, क्योंकि आइडियाज़ आजकल जनरेट नहीं हो रहे, सब पुराने आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, सारे पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स पे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एन आइडिया। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को ना ये सोचने के लिए माइंड दिया हुआ है। सही। और इसके अंदर न्यूरॉन सेल हैं, इसके अंदर कॉपिंग सेल हैं। तो ये एक नया सोचने के लिए ब्रेन दिया हुआ है अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को। जानवर से जो मुमताज़ बनाया ना, वो आइडिया की बुनियाद पे बनाया हुआ है। ये तो नहीं कोई बता सका आज तक कि ये आइडिया जनरेट कहाँ से होता है, ये कहाँ से आता है। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आइडियाज़ होते हैं ये इंसान को एक दिन में जो थॉट्स आती हैं वो तकरीबन जो 60,000 थॉट्स इंसान को आती हैं जी। उसमें जो नया आइडिया है वो कैसे जनरेट होगा, ये बहुत अहम है। एडवर्ड डी बोनो ने इस पर बात की है। एडवर्ड डी बोनो कहता है कि जैसे कहीं किसी जगह पे बारिश पड़ती है तो रेत के ऊपर फर्ज करें बारिश पड़ती है, तो रेत के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं ऐसे। तो अब वो जो दोबारा से जब बारिश होती है तो वो पानी जो है उन्हीं की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो खड्डे पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे जो आइडियाज होते हैं वो हम नए नहीं जनरेट कर पाते, वो पुराने आइडियाज को रीशैफल कर रहे होते हैं, बार बार रीशैफल कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये है कि नया आइडिया क्यों नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हम वो सोचते हैं जो मेरा बाप सोचता था। मेरा बाप क्या सोचता था, जो मेरा दादा सोचता था। लेकिन कहीं तो हमने उस आइडियाज, वो जो थॉट पैटर्न आपका डेवलप हो गया है, जो आपके माइंड मैप्स बन चुके हैं, कहीं तो आप उसको ब्रेक करें और ब्रेक करके आप नया आइडिया जनरेट करने की कोशिश करें। सही। लेकिन इसके अंदर आपने गौर किया होगा कि जो आजकल जो बच्चे हैं, आजकल जो नया दौर है, वो उस तरह नहीं सोच पा रहे जिस तरह पहले एक दौर हुआ करता था। एवरीवन वाज थिंकिंग डिफरेंट इन डिफरेंट वेज, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हुआ करती थी। वो नहीं, वो खत्म हो गई। उसको क्या तरीकाकार है कि वो दोबारा जो आइडियाज जनरेट करने के लिए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो आपके पास अप्लाइंसेस आ गए हैं और चीज़ें आ गई ना, जो ये आपके पास टूल्स ऑपरेटर्स आ गए हैं, इससे बहुत बड़ा इंसान का जो माइंड की जो मेमोरी है उसको बड़ा प्रॉब्लम आया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। पहले जो इंसान थे वो सारे के सारे जो आपके जो मैथ करते थे वो सारा का सारा जुबानी होता था। आज आपकी सारी कैलकुलेशन कौन कर रहा है? कैलकुलेटर कर रहा है, आपका कंप्यूटर कर रहा है। उससे क्या हुआ कि आपके अंदर वो जो एबिलिटीज अल्लाह ताला ने जो डाली थी उसको कैपेबिलिटीज में चेंज नहीं कर सकते आप। और वो उससे क्या हो रहा है कि आप माइंड के उस हिस्से को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते जिसको इस्तेमाल करना था। दूसरा है कि आज मैं यूजर हूँ, मेरे पास कोई नया आइडिया नहीं है, मैं कुछ चीज को वो अपना वो नहीं कर पाता, कोई नई इन्वेंशन नहीं कर पाता। कोई इन्वेंशन मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। बाकी कौमों के पास होगी, जापान के पास भी होगी, अमेरिका के पास भी होगी, यूरोप में भी होगी, लेकिन मेरे पास नहीं है। उसकी असल वजह यह है कि मैंने अपने माइंड के उस हिस्से को इस्तेमाल किया ही नहीं है। मैं डीपली लेता ही नहीं चीज़ों को। सही। मैं बिल्कुल जो है ना सरफेस के ऊपर चीज़ों को ले रहा हूँ, होगी नहीं होती ना हो, बाकी मुझे सारा कुछ ये गेजेस दे देती हैं। लेकिन इसका कोई तो तरीका होगा, कोई सिल्वा मेथड में, एनएलपी। ऐसे तो बेशुमार है, इंशाल्लाह हम जब इस पे बात करेंगे तो है। लेकिन इसका आसान सा तरीका ये है कि आप आंखें बंद करें कुछ देर के लिए। ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है, ये जो मेरे पास 10,000 मेगाबाइट पर सेकंड का जो डेटा मैंने कंसीव करना और परसीव करने की जो मेरे अंदर एबिलिटी है, अब मेरे पास 90,000 मेगाबाइट पर सेकंड आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा माइंड क्या करता है, वो किसी को ले ही नहीं पाता और स्ट्रेस आ जाता है और कुछ वक्त के बाद मैं परेशान हो जाता हूँ। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप कुछ देर के लिए ट्रांस में बैठें, आंखें बंद करें और ट्रांस में जाएं। आप थोड़ी सी देर के लिए, जिसे तवज्जो कहते हैं, जिसे मराकबा कहते हैं, जिसे आप कुछ भी कह लें, लेकिन आपको आंखें बंद करना पड़ेगी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो आप जो हासिल करते हैं, जो डेटा, वो आंखों के जरिए करते हैं। वो 57% आपका डेटा आंखों के जरिए आता है। जब आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर आप अंदर जो आपके पास डेटा जा चुका है, आप उसको जो है ना कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं और आपका माइंड जो है वो इंटरसेप्ट कर लेता है सारी चीजों को।
राइट, बल्कि किसी दिन हम ये मुराकबा और जो है इस पे भी ट्रांस में जाने का जो है ट्रांस पे, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। पूरी कौमें जो बन रही है ना इस वक्त, जब कोरिया में हम जाते हैं या हम जाते हैं ये चाइना में जाते हैं, तो ये सारे के सारे इसी पे ज़्यादा जोर दिया हुआ उन्होंने कहा कि जो इंसान के अंदर की दुनिया है ना, उससे काम को लेके आए और आपकी याददाश्त अंदर की दुनिया के पास है। देखिए बाहर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपके पास सिर्फ एक है जो आपका जो माइंड है, बिल्कुल, जो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन कॉन्शियस माइंड ने वो सारा लेके कहाँ जाना है, सारी चीज़ों को रखना कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें अंदर मौजूद है आपके अंदर, जहाँ पे उसको रखना है। और यही वजह है कि आप जब ख्वाब देखते हैं तो बहुत से स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो आपने छुपाए होते हैं, लेकिन वो एकदम से उभरते हैं उसके अंदर, और आप ख्वाब के अंदर सारा कुछ देखते हैं। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड आपको जो मुआशरा स्ट्रेस देता है या बहुत सी चीज़ों को आपको छुपाने की कहता है कि आप इसको छुपा लें, तो जब जैसे ही आप आज़ाद होते हैं, आपका जो कॉन्शियस माइंड के ऊपर से जबर खत्म होता है, तो वो एकदम से पॉप्स आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आज के लिए भी ये बड़ा अच्छा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए जो टेक्निक्स हमने इस्तेमाल की हैं एज ए किड और एज ए चाइल्ड, हमने जो वो इस्तेमाल की हैं, हम जरूर चाहेंगे। एक बात मैं शेयर करूंगा आपसे, बड़ी अहम बात है कि एडवर्ड डी बोनो ने जो बड़ी खूबसूरत बात की है, उसने कहा कि मैं इस कुर्सी को रोजाना देखता रहता हूँ, मेरे पर नया आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसान का जो माइंड है ये इसको कबूल कर चुका होता है। बिल्कुल। मसलन ये फर्ज करेंगे तस्वीर लगी हुई है, मैं रोजाना इसको तस्वीर को देखता हूँ, तो एक आने वाला शख्स कहेगा कि ये तस्वीर सही नहीं लगी हुई, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, सही, लेकिन मेरा माइंड उसको ले चुका होता है, ले चुका होता है। सेम इस तरह से अगर आइडिया फर्ज करें कि मैं एक आइडिया नया लेना चाहता हूं, तो आप कुर्सी को उल्टा कर दें, आप देखेंगे कि आपको एक नया आइडिया आ जाएगा। फर्ज करें कि हम उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, या आप किताब रोजाना पढ़ते हैं किसी, मैं आज कहता हूँ नहीं आप ऐसे करें, इसका सफ़र नंबर 10 निकालें, इसकी सतर नंबर 3 निकालें, उसको लिखें। अच्छा, इसका सफ़र नंबर 225 निकालें, उसके एक सतर को लिखें, एक लफ्ज़ को लिखें, सफ़र नंबर 2 लिखें, उसका एक, अच्छा आप वो एक पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। अब सेंटेंस को आप लेकर के चले तो आप देखेंगे एक नया आइडिया आपके पास आ जाएगा। तो नए आइडिया के लिए कुछ नया करना ज़रूरी होता है। हम वो कर रहे होते हैं जो हमारे वालिदैन ने, हमारे पीर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस्तादों ने किया होता है। और जो बड़ी अहम बात है ना, जो मैंने तारीख से सीखी है, तो ये है कि मैं आज सुकरात को पढ़ाया जा रहा हूँ, आज मैं अफलातून को पढ़ा रहा हूँ, ये 4000 साल पुरानी बातें हैं। आज के जदीद इंसान के लिए आप ऐसी बातें करेंगे तो उसके साथ वो चीज़ें मैच नहीं करेंगी। जब मैच नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम पता क्या आएगा, कि उसकी शख्सियत के अंदर दोहरापन शुरू हो जाएगा। सही। और वो यही वजह है कि आज हमारे पास कोई नया आइडिया नहीं है, आज हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, आज हम यूजर हैं, कोई इन्वेंशन हमारे पास नहीं, कोई इजाद नहीं हम कर पा रहे। उसकी असल वजह यह है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो कई हजार साल पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। हम जिसको कॉपियर बन चुके हैं, कॉपियर है, बिल्कुल। हम वो नहीं बन पाए जो हमें बनना था। जदीद माइंड आज के दौर का वो माइंड नहीं है हमारे पास, हम पुराना माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह आप देखें, गाँवों के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो क्लास के माइंड के और इंतहा दर्जे के, उनके अंदर जो विजडम पाई जाती है। सही। जो हमारे अशफाक साहब ने जगह जगह पे आपको विजडम दिखाई है। तो गांव के लोगों से, जो आपके सराउंडिंग में होते हैं, जो आपके बड़ी होते हैं, जो आपके लुहार होते हैं, जो आपके कोई कूजागर होते हैं, तो उनसे जो उन्होंने विजडम लिया है, तो वो कहते हैं कि इनके पास जो विजडम है ये अपने माइंड को पूरा इस्तेमाल। बिल्कुल, बल्कि मैं यहाँ जिक्र करूँ तो मन चले का सौदा जो था उसके अंदर बड़ी हमें मिलती हैं इस तरह की चीज़ें। हाँ, मन चले का सौदा तो मेरा ख्याल है कि मैं कहूँगा कि एक मास्टरपीस है। अशफाक साहब की ज़िंदगी की जो बहुत बड़ी, मैं समझ सकता हूँ ना, कोई अचीवमेंट है अगर वो है तो मन चले का सौदा। उसमें इंसान को बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन बताई है कि इंसान आस्ता आस्ता चेंज कैसे होता है। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला उस्ताद है, वो किस तरह से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो परेशान है, जो तकलीफ में है, जिसके पास पैसा है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके अंदर इनर साइड पे जो है वो पीस नहीं है, ब्लिस नहीं है। तो उन्होंने उसको बयान किया है कि वो किस तरह से उनके अंदर वो आस्ता आस्ता जो पीस आया, जिस तरह से ब्लिस आया उसके अंदर, तो उसको बड़ा अच्छी तरीके से, जो शांति आई बॉडी के अंदर इंसान के, उसको बड़ा अच्छी तरीके से। एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो वो ये है कि क्या इन्वेंशंस, क्या आइडियाज़ नेचर के ज़्यादा करीब रह के ही आपको आ सकते हैं, या फिर? हाँ, आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले ना, मैं इंशाल्लाह जब हम इस पे बात करेंगे कि जो हमारा स्कूल का आइडिया है, जो हम स्कूल बनाना चाहते हैं उकाड़ा में, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं अपनी ज़िंदगी को मुख्तस करना चाहूँगा उस काम के लिए, ताकि हम ऐसे बच्चे पैदा करें जो कैंसर पे काम करें,
जो जीन्स पे काम करें, जो शुगर का इलाज दरियाफ्त करें, तो वो बच्चे ये नहीं, क्योंकि ये डिसिप्लिन बच्चे ये नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि जो हमने फैमिली में बच्चे बनाए होते हैं डिसिप्लिन होते हैं, इनका माइंड जो है ना वो एक खास जो उसके माइंड मैप से उसके अंदर काम 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 4। और किसी ने कहा था ना कि 2 तो 2 किन्ने होंगे, कहता जी 5, उन्हें को किस तरह कहना गलती ना तो 2 2 5 भी तो होने चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो वो कौन करते हैं? वो बच्चे करते हैं जो क्रूड हालत में होते हैं, जो उनका माइंड उसी तरह से न्यूरॉन सेल जिनके अंदर कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं होता, वो और कहाँ से मिलेंगे? वो झुग्गी वाले बच्चे जो होते हैं, जो जिप्सीज के बच्चे होते हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनको लेके आएंगे, जो बिल्कुल नहाए नहीं धोए नहीं, जिनके लिबास नहीं, जिनके पास बाल उसी हालत के मौजूद हैं और वो उसी तरह से खेलते कूदते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो इस तरह से नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन होते हैं। इनको अगर कोई नई चीज़ देंगे, आपने गौर किया कभी ये जो पठान कभी कभी आपको नए आइडियाज़ देते हैं, मसलन कि एक लकड़ी की जो है ना वो उसकी रेडी है, उसको आग जलाई हुई है उसने। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक साइकिल के ऊपर एक आदमी है, उसने फूल पकड़े हुए हैं और लोगों के घरों में जाकर तस्वीरें उतारता है और वो फूल भी सामने रख देता है और उसके बाद कहता है कि नहीं जी मैं कल को आपको दे के जाऊँगा वो तस्वीर, तो कल कोई पैसे लेके जाऊँगा। तो अच्छा, उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों कुछ और किस्म का आइडिया, एक फट्टा लगाया हुआ एक पठान ने और उसके ऊपर उसने एनके लगाई हुई हैं और वो किसी जगह पे बैठा हुआ है। अच्छा, ये हम क्यों नहीं कर पाते? ये 12 करोड़ की आवाम जो पंजाब की है, ये क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कि उनके पास आइडियाज आते हैं, हमारे पास आइडियाज नहीं आते उस तरह से। तो इस तरह ये जो हम लोग हैं, इनको आइडियाज सिखाने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा। एडवर्ड डी बोनो ने बहुत काम किया इसके ऊपर कि नए आइडियाज कैसे जनरेट किए जाएं, तो उसके इंशाल्लाह हम उस पर भी जरूर बात करेंगे। हाँ, तो आज के लिए आई थिंक इट शुड बी इनफ। हम नए आइडियाज़ को जनरेट करें और आइडियाज़ को नया जनरेट करने के लिए भी हम दोबारा एक और जो है वो सिटिंग करेंगे। तो आज के लिए वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच, सो नाइस।